Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? चलो कंटिन्यू करें, आगे बढ़ते हैं। अपन बात हो रही थी डॉम लेवल 2 की, ठीक है। अब डॉम लेवल 2 में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इवेंट हैंडलिंग का सेकंड स्टाइल, राइट। अब ये बताइए, ये जो इवेंट हैंडलिंग का स्टाइल आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, जिसमें आपने देखा कि हम लोगों ने ऑन क्लिक को फंक्शन का नाम असाइन करा है, क्या हम डायरेक्ट इसे फंक्शन की बॉडी असाइन नहीं कर सकते? जवाब दीजिए। क्या हम इसे डायरेक्ट फंक्शन की बॉडी असाइन नहीं कर सकते? जावास्क्रिप्ट में फंक्शन का नाम फंक्शन का एड्रेस रिप्रेजेंट करता है ना, और फंक्शन के एड्रेस पे फंक्शन की बॉडी होती है। फंक्शन के एड्रेस पे फंक्शन की बॉडी होती है, तो अपन लोग डायरेक्टली बॉडी असाइन नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, राइट। तो नोटिस करिए, लास्ट वाले लेक्चर को लिखने का या कोड को लिखने का एक तरीका आपके पास ये भी है कि आप ऑन क्लिक में फंक्शन का नाम असाइन ना करके डायरेक्टली उसमें फंक्शन की असाइन कर दें बॉडी। अभी भी गौर करिए, दिस किसको रिप्रेजेंट करेगा? दिस अभी भी विंडो को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। दिस अभी भी उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा जिसने जिसने इस फंक्शन के लिए इवेंट हैंडलिंग करवाई है, यानी जिसके लिए ये फंक्शन कॉल हुआ है। क्लियर है मेरी बात? राइट। अभी भी अगर आप इस पेज को रन करें, ये आपका कल वाला पेज, स्क्रिप्ट टैग से आपने एक्सटर्नल जेएस फाइल को लिंकअप करा। जैसे ही ब्राउजर ने स्क्रिप्ट टैग देखा होगा, वो इस जेएस पे गया होगा। इस जेएस में एलिमेंट को अपन ने सर्च करा। एलिमेंट को सर्च करने के बाद अपन ने उसको कनेक्ट कर दिया ऑन क्लिक के साथ। और चेक करिए, इस बार ऑन क्लिक इवेंट पे पूरी फंक्शन बॉडी मैंने डाल दी है। तो अब जब आप इस पे क्लिक करेंगे, इमीडिएटली फंक्शन रन होगा और अंदर के कोड के अनुसार फॉन्ट कलर विल चेंज। अब नीचे आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या आप इस कोड की जगह एरो फंक्शन यूज कर सकते हैं? ये सेम कोड एरो फंक्शन से लिख के दिखा सकते हैं? जल्दी जल्दी बोलें, यस और नो। हाँ सौरभ, अभी बात करता हूं आपसे मैं, पहले कंप्लीट कर लूं। बोले जल्दी, क्या ये कोड एरो फंक्शन से लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसकी जगह क्या लिखते हैं अपन? इसकी जगह लिख दें आप x डॉट ऑन क्लिक इज इक्वल टू डायरेक्ट पैरेंथेसिस फैट एरो curly braces and within curly braces x dot style dot color। दिस नहीं, भूल गए आप, एरो फंक्शंस के पास दिस नहीं होता है, याद है? याद है? एरो फंक्शंस आपको दिस देते तो हैं, ये तो कहना नहीं चाहिए कि नहीं होता है, वो दिस देते जरूर हैं, लेकिन याद है आपको उनका दिस क्या रिप्रेजेंट करता है? कैन यू टेल मी? एरो फंक्शन का दिस अपने कंटेनर फंक्शन की तरफ जाता है, उसकी तरफ भागता है, राइट। तो यहां बेटर है आप दिस ना बोलकर क्या बोलें? दिस ना बोलकर एक्स ही बोले, और दिस बोल दिया तो हो जाएगी गड़बड़।
राइट, ये विंडो के पास भाग जाएगा और विंडो के पास कोई स्टाइल और कलर है नहीं, करेक्ट, इसलिए एक्स ही बोलना पड़ेगा आपको। सही बात है, आगे बढ़ा, आगे बढ़े। चलिए अब आ जाइए माउस से रिलेटेड दो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स पे। व्हाट आर दीज इवेंट्स? नाम मैं आपसे शेयर कर चुका हूं, एक का नाम है माउस ओवर, एक का नाम है माउस आउट। क्या आप बता सकते हैं कौन कब फायर होता है? क्या आप बता सकते हैं कौन कब फायर होता है? माउस ओवर तब फायर होता है जब माउस का पॉइंटर उस एलिमेंट पे जाता है जिस पे आप इवेंट सेट कर रहे हैं। और माउस आउट कब फायर होगा? माउस आउट तब फायर होगा जब माउस का पॉइंटर उस एलिमेंट से बाहर आएगा। रिलीज नहीं, रिलीज थोड़ी बोलते हैं इसको। रिलीज तो बटन प्रेस करने और रिलीज करने को बोलते हैं। यहाँ बटन थोड़ी प्रेस हुआ है, यहाँ सिर्फ माउस का पॉइंटर एलिमेंट के अंदर और एलिमेंट के बाहर आ रहा है। तो जैसे ही माउस का पॉइंटर, मान लीजिए आपने पैराग्राफ पे माउस ओवर सेट करा है, तो क्या आपको पैराग्राफ पे जाके क्लिक करना पड़ेगा तब माउस ओवर फायर होगा? नहीं ना, आपका माउस का पॉइंटर पैराग्राफ के अंदर जाएगा और जेएस माउस ओवर फायर कर देगी। माउस का पॉइंटर पैराग्राफ से बाहर आएगा और जेएस माउस आउट फायर कर देगी। करेक्ट, मेरी बात इस डेमो से समझिए। चेक करिए, सबसे पहले एचटीएमएल देख लें। एचटीएमएल क्लियर है? एचटीएमएल क्लियर है, सिंपल सा एक डिव है, डिव में लिखा हुआ है हेलो। अब जेएस देखिए, पहले मैंने गेट एलिमेंट बाय आईडी से डिव को रेफर करा और डिव पे माउस ओवर इवेंट सेट कर दिया। सेट करते वक्त मैंने बोल दिया एक्स डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू रेड। अब बताइए कलर रेड कब होगा? कलर रेड तब होगा जब आपका माउस पॉइंटर जाकर डिव पे एंटर करेगा। सही बात है ना? डिव के एरिया में जैसे ही माउस का पॉइंटर घुसेगा इमीडिएटली कलर हो जाएगा रेड। ना सिर्फ कलर रेड हो जाएगा जबकि बल्कि डिव का फॉन्ट भी बोल्ड हो जाएगा। और ये माउस आउट कब काम करेगा? ये तब काम करेगा जब आप डिव से बाहर निकलेंगे। डिव से बाहर निकलेंगे तो कलर ब्लैक हो जाएगा, फॉन्ट नॉर्मल हो जाएगा। इफेक्ट यहां दिखेगा आपको, चेक करिए। मैं डिव के अंदर गया, कलर और फॉन्ट दोनों चेंज हो गए, बाहर गया, कलर और फॉन्ट दोनों चेंज हो गए। आपका डिव में जाना ही इस इवेंट को कर देगा फायर। गॉट इट? कोई डाउट, कोई एक्सप्लेनेशन? सब क्लियर है? चलिए तो अब आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मेरे पास दो पिक्स हैं, एक ये एक ये। देखा आपने दोनों पिक्स? ठीक है, दोनों में क्या अंतर है? ये स्नेहा, अगर आप माउस आउट नहीं करते हैं तो जो चेंज कर दिया आपने वो रहेगा। एक में आंखें बंद हैं, एक में आंखें खुली हैं। अब आपको ये कोड बना के दिखाना है। राइट, ये इमेज है, अभी आंखें खुली हुई है ना? राइट, अब क्या हुआ? माउस का पॉइंटर जाते ही आंखें बंद हो गई, हटा फिर आंख खुल गई, गया फिर बंद हो गई। कैन यू राइट डाउन द कोड? कैन यू राइट डाउन द कोड? लिख सकते हैं? लिखिए। सबसे पहले बताइए एचटीएमएल में क्या लेंगे? एचटीएमएल में क्या लेंगे? वेरी गुड, एचटीएमएल में लेंगे आप आईएमजी। तो मैं आपको एचटीएमएल दिखा दे रहा हूं, ये इसका एचटीएमएल है। अब आप जेएस लिखिए। बाय डिफॉल्ट इमेज लोडेड है ओपन वाली, तो नोटिस करिए बाय डिफॉल्ट ओपन वाली इमेज है। बाय डिफॉल्ट ओपन वाली इमेज है। यस, अब जब मैं माउस का पॉइंटर ले जाऊं तो जेएस काम करे और ये इफेक्ट मुझे चाहिए। ये रहा एचटीएमएल कोड, राइट डाउन द जावास्क्रिप्ट कोड। और पूरा लिखना, आधा अधूरा मत लिखना। ट्राई टू राइट द कंप्लीट कोड।
नहीं हो रहा। परफेक्ट, बिल्कुल सही। ये है आपका कोड। ठीक, चेक करिए। सबसे पहले अपन ने एक्स बनाया जो रेफर करेगा माई पिक को। हु इज माई पिक? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। माई पिक कौन है? माई पिक आईडी है इमेज की, तो हमारे पास एक्स में इमेज का आ जाएगा रेफरेंस। अब इसके बाद हमने पहला इवेंट हैंडलर माउस ओवर पे लगाया। जेएस को ये बोला जैसे ही माउस का पॉइंटर माई पिक पे आए इमीडिएटली एट्रीब्यूट चेंज कर दो। याद है आपको सेट एट्रीब्यूट होता है एचटीएमएल इफेक्ट्स चेंज करने के लिए। तो यहां हमने स्टाइल क्यों नहीं लगाया? यहां हमने स्टाइल क्यों नहीं लगाया? क्योंकि सीएसएस से आप इमेज चेंज नहीं करते हैं। इमेज चेंज आप करते हैं यूजिंग एचटीएमएल, राइट? इसलिए यहां सेट एट्रीब्यूट लग रहा है, ना कि एक्स डॉट स्टाइल। ठीक, सेट एट्रीब्यूट कितने पैरामीटर लेता है? 2। पहला पैरामीटर होता है एट्रीब्यूट का नाम, दूसरा पैरामीटर होता है एट्रीब्यूट की करस्पॉन्डिंग वैल्यू। तो हमने एसआरसी पे ये पर्टिकुलर वैल्यू सेट कर दी। कब? जब माउस का पॉइंटर इमेज पे गया, और जब माउस का पॉइंटर इमेज से बाहर निकला तो अपन ने फिर से सेट एट्रीब्यूट कॉल करके ये वाली इमेज कर दी। तो जैसे माउस का पॉइंटर इमेज पे गया, ये आंखें बंद वाली इमेज है, तो आप देखेंगे जो की आंखें बंद हो जा रही हैं माउस का पॉइंटर जाते ही। और जब बाहर आए तो मैंने ओपन वाली इमेज सेट कर दी, तो जो की आंखें खुल जा रही है। क्लियर? वर्किंग क्लियर? चलें आगे। सर ये तो मैजिकल है। हाँ बस, प्रोग्रामिंग तो वैसे ही मैजिक है नया, और प्रोग्रामर मैजिशियन है। यस और नो? नहीं, सही में सोचो, प्रोग्रामिंग मैजिक नहीं है। है ना? आप लोग टेक्निकल हो, आप लोगों को लगता है कॉमन बात है, लेकिन आप सोचो जो बेचारे नॉन टेक्निकल है उनको तो लगता है पता नहीं क्या हो गया सृष्टि में, कैसे खतरनाक खतरनाक प्राणी आ गए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं कीबोर्ड इवेंट्स पे। ये थी बात माउस इवेंट्स की। नाउ लेट्स डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, कीबोर्ड इवेंट्स। कीबोर्ड इवेंट्स में आपके पास जावास्क्रिप्ट 3 स्टैंडर्ड इवेंट्स देती है। नंबर 1 की प्रेस, ध्यान दें। नंबर 2 की डाउन, नंबर 3 की अप। ये जो ऊपर वाले दो आपको दिख रहे हैं, की प्रेस और की डाउन, दोनों के नाम से आपको यही लग रहा होगा कि ये की के प्रेस होने पर फायर होते हैं। बिल्कुल, ये की के प्रेस होने पर फायर होते हैं। बट इनमें अंतर क्या है? अंतर मैं नहीं बताऊंगा, आप अंतर खुद पहचानिए। मैं आपको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूं इनकी वर्किंग का। अल्टीमेटली मुझे आपसे सुनना है इनमें अंतर क्या है। तो ध्यान दीजिए, मेरे एचटीएमएल पेज में मैंने एक इनपुट बॉक्स लिया हुआ है, एक टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स की आईडी है माई टेक्स्ट, और मैंने माई टेक्स्ट पे अपना इवेंट हैंडलर की डाउन पे सेट करा हुआ है। जैसा आप इमेजिन कर पा रहे होंगे, ये अलर्ट कब आएगा? ये अलर्ट तब आएगा जब आप टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखना स्टार्ट करेंगे। सही बात है? आप जैसे ही कुछ टाइप करेंगे अपने कीबोर्ड से, ये अलर्ट फायर हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसका एग्जीक्यूशन एनालाइज कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं फॉन्ट साइज बढ़ा दे रहा हूं, नोटिस करिएगा। अब यहां मैंने कर्सर रखा और मैंने कीबोर्ड से ए प्रेस करा। तो दो बातें नोट करने वाली है। नंबर 1, मेरे ए प्रेस करते ही इवेंट फायर हुआ, हाँ या ना? हुआ। नंबर 2, ए आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स में? नहीं आ रहा है, वो आपके अलर्ट के बाद आपको दिखेगा। ठीक है, नोटिस करिए। नंबर 2, अब मैंने बी प्रेस करा, फायर हुआ इवेंट? फायर हुआ। मतलब अल्फाबेट्स पे की डाउन चलता है, हाँ या ना? हाँ, अल्फाबेट्स पे चलता है। फिर मैंने 1 प्रेस करा, फायर हुआ? हुआ। मतलब डिजिट्स पे भी चलता है।
यस, डिजिट्स पे भी चलता है। अब मैंने कंट्रोल की प्रेस करी, फायर हुआ, मैंने ऑल्ट प्रेस करा, फायर हुआ, इवेंट फायर हुआ। मैंने शिफ्ट प्रेस करा, इवेंट फायर हुआ। मतलब की डाउन हर की पे चल रहा है, देखा आपने, हर की पे चल रहा है, जो भी की आप प्रेस कर रहे हैं सब पे चल रहा है। यस, पहले की डाउन होता है नावेद, फिर की प्रेस होता है। बट देखते चलो अभी, है ना, ये चल कैसे रहे, पहले इसको देखो आप। ठीक है, तो ये की डाउन की कहानी थी। अब मैं इस कोड में बस एक चेंज करता हूं, जेएस में जाकर इसको कर देता हूं की प्रेस। अरे ये यूज बहुत जगह होता है, अभी देखना, पढ़ तो लो पहले। पहले पढ़े कि पहले अपन देखें यूज कहाँ होता है? फायदा नुकसान बाद में देखेंगे ना, पहले नॉलेज तो गेन करो, करता क्या है ये, फिर देखेंगे यूज कहाँ होता है। तुम खुद बताना, मैं तुम्हें प्रॉब्लम दूंगा, तुम बताना कैसे करोगे। चलिए अब ध्यान से देखिए, अब हमने यहाँ पर की प्रेस कर दिया है, इवेंट चेंज हो गया, राइट। अब सेम एप्लीकेशन रन करी मैंने, ए प्रेस करा, इवेंट फायर हुआ, 1 पे फायर हुआ, कंट्रोल पे फायर हुआ, ऑल्ट पे फायर हुआ, शिफ्ट पे फायर हुआ, नहीं हुआ। क्या डिफरेंस नजर आया की प्रेस और की डाउन में? क्या डिफरेंस नजर आया की प्रेस और की डाउन में? नंबर 1, की डाउन executes for every key, राइट? ये हर की के लिए चलता है। की प्रेस किसके लिए चलता है? की प्रेस ओनली रन्स फॉर, बोलो बोलो बोलो, ASCII बेस्ड कीज। अल्फाबेट, डिजिट, इन सब की ASCII होती है ना, तो की प्रेस सिर्फ ASCII बेस्ड की के लिए चलेगा। तो मैं @ प्रेस करूंगा तो कौन चलेगा? @ के लिए, @ के लिए कौन चलेगा? गलत जवाब नावेद, दोनों चलेंगे, दोनों रन होंगे @ के लिए। @ की है कि नहीं ये बताओ? @ की है, हाँ। क्या @ का ASCII नहीं है? है, तो दोनों चलेंगे। अच्छा, @ की जगह स्पेस बार प्रेस करा, अभी भी दोनों चलेंगे, स्पेस के लिए भी दोनों चलेंगे। क्यों नहीं? यहाँ स्पेस की नहीं है, तो खाली की प्रेस क्यों चलने लगा उसके लिए? क्या कोई ऐसी की है जिसके लिए की डाउन ना चले? एक तरफ हम कह रहे हैं ये हर की के लिए चलता है, ऐसा कभी होगा कि की डाउन ना चले? ऐसा कभी नहीं होगा, हर की के लिए की डाउन चलेगा। की प्रेस चलेगा कि नहीं चलेगा वो डाउटफुल है, सही कह रहा हूं? की प्रेस हर की के लिए नहीं चलता, ठीक है? तो ज्यादा बेटर हमें की डाउन लग रहा है, इसका मतलब ज्यादा फायदेमंद तो की डाउन हुआ, सुनकर तो ऐसा ही लग रहा है। अभी देखते हैं कौन ज्यादा फायदेमंद हुआ। अभी तो मैंने आपको सिर्फ इनका डिफरेंस बताया। डिफरेंस क्लियर हो गया आपको? हो गया, ओके। अब जब आप इवेंट हैंडलिंग करेंगे तब आप ये भी जानना चाहेंगे यूजर ने कौन सी की प्रेस करी है? आप ये जानना चाहेंगे यूजर ने कौन सी की प्रेस करी है, क्योंकि जो एक्सरसाइज आपको मिलेगी उसमें आपको ये देखना होगा यूजर ने टाइप क्या करा है, उसके बेस पर आप अपना अगला एक्शन लेंगे। क्लियर? तो अब हम ये कैसे पता करें यूजर ने टाइप क्या करा है, वो हमें कैसे मिलेगा? तो ये कीबोर्ड इवेंट्स के जो इवेंट हैंडलर होते हैं उनको जावास्क्रिप्ट अपनी तरफ से एक पैरामीटर पास करती है, एक आर्गुमेंट पास करती है। तो ये जो फंक्शन आपने बनाया है इसको एक आर्गुमेंट भेजा जा रहा है। बट आपको याद है जावास्क्रिप्ट एक बहुत फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, अगर हम फंक्शन को आर्गुमेंट भेज रहे हैं और फंक्शन आर्गुमेंट रिसीव नहीं कर रहा है तो जावास्क्रिप्ट में ये एरर है? नहीं है ना, इसलिए आपको पता नहीं चला कि आपके कोड में एक आर्गुमेंट भी आ रहा था। पाइथन होती तो एरर होती, पाइथन होती तो एरर होती, यस, पाइथन जावा कुछ भी होती तो एरर होती। अगर आर्गुमेंट आ रहा है तो आपको रिसीव करना होगा, वरना आर्गुमेंट भेज ही कैसे पाएंगे? लेकिन जेएस थोड़ी फ्लेक्सिबल है तो हमें पता नहीं लग रहा है कि यहाँ कोई आर्गुमेंट आ रहा है। अब जेएस जब भी इवेंट हैंडलर फायर करती है कीबोर्ड इवेंट्स के लिए
आर्गुमेंट में इवेंट टाइप का ऑब्जेक्ट भेजती है। सुना आपने किस टाइप का? इवेंट टाइप का। अगर आपको लग रहा है इसका नाम क्या है, ये जो इवेंट टाइप का ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो इसका नाम और पूरी जन्म कुंडली आपको अगला एग्जाम्पल दिखाएगा। देखिए ध्यान से और बताइए, अगले एग्जाम्पल में मैंने क्या करा है, मैंने पैरामीटर में ई लिया है और उसको प्रिंट करा दिया है console.log में, दैट्स इट। ठीक है, इवेंट ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर दिया है मैंने, तो जो आएगा वही प्रिंट होगा ना, जो पैरामीटर में आएगा वही प्रिंट होगा। अब देखते हैं ये ई में है क्या। ई में आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ये है हमारा वेब पेज, ये है हमारा कंसोल। ठीक है, यहां मैंने टाइप करा ए। अब नोटिस करिए console.log में क्या आ रहा है, देखा आपको ई कौन है? कौन है ई? ई इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास कॉल्ड एज कीबोर्ड इवेंट। कीबोर्ड इवेंट का ऑब्जेक्ट है वो ई, और अंदर उसके इतने सारे मेंबर्स हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट ही प्रिंट होता है ना करली ब्रेस में, और फिर ये उसकी वैल्यूज हैं, प्रॉपर्टी वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू, ऐसे। इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे तो आपको कुछ और प्रॉपर्टीज भी नजर आएंगी। अब इनमें एक बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपके काम आने वाली है। प्रॉपर्टी का नाम है कैर कोड। देखा आपने इस प्रॉपर्टी में क्या है? इस प्रॉपर्टी में जो आपने कैरेक्टर प्रेस करा है उसकी करस्पॉन्डिंग आस्क की वैल्यू मौजूद है। तो अगर मैं आपसे कहूं हमें ये पता लग जाएगा यूजर ने क्या प्रेस करा, तो आपका जवाब है लग जाएगा। बस हमें इस इवेंट ऑब्जेक्ट का क्या एक्सेस करना पड़ेगा? हमें इस इवेंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी एक्सेस करनी पड़ेगी। क्या है वो प्रॉपर्टी? वो प्रॉपर्टी है कैर कोड। अगला एग्जांपल मेरा वही कर रहा है, देखिएगा ध्यान से। दिस इज माय सेकंड एग्जांपल। हाँ बिल्कुल, की से भी पता लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर करा ई डॉट कैर कोड। इस एग्जाम्पल को अगर आप रन करें तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? बिल्कुल की लॉगर में यूज होता है, बहुत सारी जगहों पर यूज होता है। अब आपने ए प्रेस करा तो नोटिस करिए अलर्ट में लिखा हुआ आ रहा है यू प्रेस्ड द की 97, क्योंकि ए स्मॉल है। देखा आपने? अब मैं कैप्स लॉक ऑन कर रहा हूँ, ए कैपिटल प्रिंट कर रहा हूँ, तो नोटिस करिए कैपिटल का 65 होता है आस्की, तो प्रोग्राम बता रहा है आपने कैपिटल ए प्रेस करा है। आई बात समझ? ये पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। इसी सेम कोड में हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है। क्या नाम है उस प्रॉपर्टी का? उस प्रॉपर्टी का नाम है की कोड। एवरीवन लिसन केयरफुली। एक और प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी नेम इज की कोड प्रॉपर्टी। अभी मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी थी? अभी मैंने यूज करी थी कैर कोड। अब हम यूज कर रहे हैं की कोड। रन करा कोड मैंने, ए प्रेस करा स्मॉल वाला तो मुझे मिला 97, कैपिटल वाला तो मुझे मिला 65। यानी कैर कोड की कोड एक जैसे ही हैं। यस, कैर कोड और की कोड एक जैसे हैं की प्रेस के लिए। इवेंट कौन सा है देखा आपने? इवेंट है हमारा की प्रेस। ठीक है, अब मैं इस की प्रेस की जगह इवेंट को कर देता हूं की डाउन। ठीक, इवेंट को कर दिया मैंने की डाउन। पैरामीटर में ई लिया और पैरामीटर में मैंने कैर कोड को, की कोड को यूज करा। क्या क्या चेंज करा मैंने? सिर्फ इवेंट का नाम चेंज करा। की प्रेस की जगह कर दिया मैंने की डाउन। सेम कोड को रन करते हैं, ध्यान से देखेंगे। मैंने प्रेस करा स्मॉल ए, देखा आपने मुझे क्या दिखाया जा रहा है? मुझे दिखाया जा रहा है 65, जबकि 97 होना चाहिए ना, राइट? फिर मैंने कैप्स प्रेस करा तो मुझे 20 दिख रहा है। फिर मैंने कैपिटल ए प्रेस करा तो 65 दिख रहा है। कैपिटल बी प्रेस करा 66 दिख रहा है, लेकिन स्मॉल बी प्रेस करा तो भी 66 दिख रहा है। इसका मतलब ज्यादा रिलायबल इवेंट कौन है? अगर आपको वाकई में आस्की पे काम करना है तो ज्यादा रिलायबल आपके लिए की प्रेस है।
राइट। अब रहा सवाल कैर कोड और की कोड में अंतर क्या है। तो गौर करिएगा, की प्रेस के लिए कैर कोड और की कोड दोनों एक जैसे हैं, दोनों आपको सेम वैल्यू रिटर्न करते हैं। लेकिन अगर आप की डाउन को हैंडल करते हैं तो आपने देखा कैर कोड ये तो चलेगा ही नहीं। ये और दिखा दूं आपको, अभी मैं की कोड यूज कर रहा हूं ना इस कोड में, अब मैं की कोड की जगह कैर कोड कर देता हूं। की प्रेस में चल रहा था कैर कोड है ना। अब देखिए की डाउन में कैर कोड का बिहेवियर, मैंने ए प्रेस करा बोल रहा है 0, मैंने बी प्रेस करा बोल रहा है 0, कैप्स प्रेस करा बोल रहा है 0। इसका मतलब की डाउन के लिए कैर कोड इज यूजलेस। यस, की डाउन के लिए कैर कोड इज यूजलेस। ठीक है, की डाउन में की कोड चलता है, हाँ की डाउन में की कोड चलता है, लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है। की डाउन में जो की कोड है वो आस्की नहीं देता है, वो क्या देता है, वो एक नंबर देता है जो जावास्क्रिप्ट ने आपकी की को दिया हुआ है। अब जावास्क्रिप्ट ने ए को क्या माना है, जावास्क्रिप्ट ने इस ए की को क्या माना है, जावास्क्रिप्ट ने कैपिटल या स्मॉल दोनों ए को 65 ही माना है। ये जावास्क्रिप्ट का मानना है। इसलिए की डाउन आपकी नॉलेज के लिए है, और की डाउन तब काम आपके ज्यादा आएगा जब आप कोई गेम बना रहे हैं और गेम में शिफ्ट ऑल्ट कंट्रोल इनका बहुत यूज होता है। शिफ्ट एरो, कंट्रोल एरो, ऑल्ट एरो, और जावास्क्रिप्ट एक पॉपुलर लैंग्वेज है गेमिंग के लिए, वहां खूब यूज होता है की डाउन। लेकिन नॉर्मल एप्लीकेशंस आपकी काम करेंगी की प्रेस के साथ। ओके, चले आगे। अब चैलेंज दूं आपको अगला, समझ में आ गया की डाउन की प्रेस सब कुछ, राइट। तो यहां मैं चेंज कर दे रहा हूं, हम हमेशा यूज करना प्रेफर करें ऐसी स्थिति में की प्रेस को। ठीक है, अब आगे की कहानी सुनिए। अब आपका चैलेंज ये है, आपको टेक्स्ट बॉक्स बनाना है जिसमें यूजर से फोन नंबर लेना है। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, याद रखिएगा, इनपुट टाइप इक्वल टू फोन मत कर देना। टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, यूजर से फोन नंबर लेना है। शर्त यह है कि फोन नंबर लिखते हुए अगर वो कोई कैरेक्टर टाइप करे तो आपका प्रोग्राम उसको एरर मैसेज दे और बोले ओनली डिजिट्स आर अलाउड। सुना ध्यान से आपने, आपको यूजर से फोन नंबर लेना है। तो मैं अगर 9 टाइप करूंगा तो क्या होगा, कुछ नहीं, प्रोग्राम 9 ले ले। 8 टाइप करूंगा तो ले ले। ए टाइप करूंगा तो इस ए के लिए आए एक एरर मैसेज। और दूसरी बात, ये ए यहाँ दिखना दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए, ए दिखना ही नहीं चाहिए, गायब हो जाए यहाँ से, है ना। एक्चुअल डेमो मैं आपको दे रहा हूं, जो एप्लीकेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका। तो हमारा रियल चैलेंज ये है। ठीक, ये मैंने एप्लीकेशन को रन करा, मुझसे कहा गया टाइप योर फोन नंबर, मैंने कहा 98, सब बढ़िया चल रहा है। ए तो कोड बोल दे प्लीज इनपुट डिजिट्स ओनली, फिर यहाँ पे मैं डिजिट्स लिखता जाऊं, फिर मैं करूं बी, फिर बोल दे प्लीज इनपुट डिजिट्स ओनली। कैन यू राइट डाउन द कोड, कैन यू राइट डाउन, एटलीस्ट कैन यू ट्राई। बनना नहीं बनना वो बात की बात है, कर सकते हैं, कोशिश करिए। सिर्फ इवेंट हैंडलर लिख के दे दीजिए मुझे, एचटीएमएल तो आपके सामने है ही। इवेंट हैंडलर बनाइए इसका, जो कैरेक्टर आने पर अलर्ट मैसेज दे, डिजिट्स आने पर कुछ ना कहे, चुपचाप चलने दे कोड को। डिजिट्स का आस्की कितना होता है, डिजिट्स का आस्की कितना होता है, याद है, 48 से 57।
57, 56 नहीं, 48 से 57। अब बनाओ। मनीष थोड़ा सा गड़बड़ नहीं हो गया? कोई वैल्यू 48 से कम और 57 से ज्यादा दोनों कैसे हो सकती है? बताओ। कोई वैल्यू 48 से कम और 57 से ज्यादा दोनों कैसे हो सकती है एक साथ? एंड नहीं आएगा, और आएगा। सही है। एक गलती तो ये है। एक और चीज देखो, तुम भूल रहे हो। बिल्कुल सही नावेद, आप भी एक चीज भूल रहे हो। चलो, अब इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर इफ लगाकर आप आस्की की रेंज के हिसाब से चेक कर लोगे। देखिए, यहाँ पर ने पैरामीटर में ई लिया। हाँ, देखो क्या भूल रहे हो, देखो। चेक करेंगे क्या कैर कोड 48 से कम या 57 से ज्यादा है। अब इमेजिन करिए, यूजर ने टाइप करा टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ए। सपोज करिए उसने ए टाइप करा, तो कितना आएगा? ए का कैर कोड, ए मान लीजिए स्मॉल है, ए का कैर कोड कितना आएगा? 97 आएगा। क्या 97 48 से कम है? नहीं है। सेकंड कंडीशन चेक होगी, क्या 97 57 से ज्यादा है? 97 57 से ज्यादा है, राइट। तो ये अलर्ट आ जाएगा। लेकिन अब एक चीज आप भूल रहे हो, अगर आपने रिटर्न फॉल्स नहीं करा तो एरर मैसेज के बावजूद जो यूजर ने ए टाइप करा है वो यहां दिखेगा। अब रहा सवाल, ये रिटर्न फॉल्स क्या कर रहा है? तो कल आपने एंकर के साथ रिटर्न फॉल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अगर हम इवेंट हैंडलर से फॉल्स रिटर्न करा दें तो ब्राउजर डिफॉल्ट बिहेवियर कैंसिल कर देता है। पढ़ा था। ये रिटर्न फॉल्स आज वही करेगा आपके लिए, राइट। बताइए, टेक्स्ट बॉक्स का डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है? टेक्स्ट बॉक्स का डिफॉल्ट बिहेवियर होता है जो टाइप करे उसे शो करना। यही होता है ना डिफॉल्ट बिहेवियर, जो टाइप करें उसे शो करना। हम चाहते हैं शो ना हो, तो यहां से रिटर्न करेंगे अपन फॉल्स। ये फॉल्स रिटर्न नहीं करा तो क्या होगा? एरर आएगा। एरर आएगा, लेकिन टाइप करा गया कैरेक्टर दिखेगा जरूर। अगर रिटर्न फॉल्स नहीं करेंगे ना तो ये एरर मैसेज तो आएगा, प्लीज इनपुट डिजिट्स ओनली, अलर्ट आएगा, लेकिन कैरेक्टर दिख भी जाएगा। इसको समझने के लिए मैं रिटर्न फॉल्स को कमेंट आउट कर रहा हूं। एप्लीकेशन रन करते हैं। यहां टाइप करा मैंने 987, यहां तक सब ठीक जा रहा है। अब मैंने टाइप करा ए, मैसेज आया, लेकिन ओके के बाद ए दिख भी जाएगा। और इस एक लाइन को अनकमेंट करिए और इफेक्ट देखिए। इसको अनकमेंट करा आपने, रन करा। अब आपने अगर टाइप करा 987 ए, तो मैसेज भी आएगा, ए हट भी जाएगा। क्लियर? रिटर्न फॉल्स का पर्पस समझ आया? ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा और प्रोफेशनल लुक देते हैं। आपने देखा होगा प्रोफेशनली, जब आप किसी वेबसाइट में टेक्स्ट बॉक्स में कुछ गलत डालते हैं तो उसके सारे बॉर्डर रेड हो जाते हैं। देखा है आपने कभी? पासवर्ड या यूजर नेम गलत डालते हैं तो बॉर्डर रेड हो जाते हैं, और अगर सब कुछ सही डालते हैं तो बॉर्डर ग्रीन हो जाता है। अब हमें वो इफेक्ट चाहिए। सो नाउ अ मोर प्रोफेशनल एप्लीकेशन, सेम एग्जाम्पल बट with a little bit more professionalism.
तो यहाँ मैंने 98 टाइप करा, तो नोटिस करिए वहां करेक्ट आ रहा है। अब मैंने ए प्रेस करा, तो चेक करिए एरर मैसेज मेरा रेड हो गया और चारों तरफ रेड बॉर्डर आ गया। फिर मैंने टाइप करा कुछ और डिजिट्स, वापस करेक्ट हो गया। फिर मैंने टाइप करा कोई अल्फाबेट, तो मना हो गया। ये आपका चैलेंज है, ये आपको बना के लाना है। बन जाएगा? इसी एप्लीकेशन की सुंदरता बढ़ानी है आपको, बस ब्यूटिफिकेशन करना है, राइट? तो जो कोर लॉजिक है वो तो रहेगा ही, बस इन दो लाइनों के बीच में कुछ कुछ आएगा। मानते हैं? ये जो रिटर्न फॉल्स और ये जो अलर्ट है, इनके बीच का कोड चेंज होगा, करेक्ट? और अलर्ट हट जाएगा, उसकी जगह एरर मैसेज दिखाना है। तो ये बताओ, ये एरर दिखाओगे कहाँ? ये कौन है? यस, ये साइड में छुप के बैठा हुआ है एक स्पैन टैग। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक स्पैन टैग बनाया गया है। दिस इज अ स्पैन। इस स्पैन के अंदर आप अपना डेटा ऐड कर रहे हैं। तो स्पैन हम जावास्क्रिप्ट से बनाएंगे कि पहले से बना होगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये सब कैप्चा में और बाकी जगह यूज होते हैं ना, ये वही है। राइट दिशांक, चलें आगे। हाँ, ये पहले से बना होगा, स्पैन पहले से है, बस अंदर मैसेज जाना चाहिए। हो जाएगी एक्सरसाइज? तो ये करके लाइएगा। तो इसमें एक आपको एक नई चीज बताऊंगा मैं, पहले आप अपनी नॉलेज से करके लाना जितना आपने पढ़ा है, फिर मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज इसमें बताऊंगा। अगर करके लाएंगे तो बताऊंगा, नहीं लाएंगे तो नहीं बताऊंगा मैं कुछ। ठीक है, चले आगे। चलिए नेक्स्ट। अब आपने देखा, जो आपने एग्जाम्पल्स करे उन्होंने आपको कैरेक्टर की जगह आस्की रिटर्न करी थी, जो यूजर ने कैरेक्टर टाइप करा था उसकी। सही कह रहा हूं? आपको कैर कोड से आस्की मिल रही थी है? हो सकता है आप वो कैरेक्टर लेना चाह रहे हो जो यूजर आपको अपनी तरफ से टाइप करके देना चाहता है। तो अगर आपको वो कैरेक्टर चाहिए जो यूजर ने टाइप करा हुआ है, तो गौर करिए जावास्क्रिप्ट के पास एक फ्रॉम कैर कोड नाम का मेथड है। किसके अंदर अवेलेबल है? ये कौन है जावास्क्रिप्ट में? हु इज दिस? याद है आपको ये कौन है? ये क्लास है बेटा, क्लास। ये क्लास है, इसका प्रिमिटिव वर्जन str था, पढ़ा है ना? बहुत पहले से जानते हैं अपन ये बात। जावास्क्रिप्ट में ये 20 क्या है? जावास्क्रिप्ट की नजरों में ये 20 नंबर भी है, और जावास्क्रिप्ट की नजरों में ये 20 कैपिटल एन वाला नंबर भी है? तो कैपिटल एन वाले नंबर के केस में तो मेरी ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा ना। तो ये जो स्ट्रिंग आप देख रहे हैं, आप इसको ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, लेकिन इंटरनली इसकी क्लास है। बट एनीवेज, जावास्क्रिप्ट में क्लास तो हमें ज्यादा दिखती नहीं है, तो अपन ऑब्जेक्ट भी बोल लें तो कुछ गलत नहीं है। ये जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, इसके पास एक मेथड है जिसका नाम है फ्रॉम कैर कोड। ये मेथड आपसे पैरामीटर में क्या लेता है, आप खुद गेस करिए। आपसे पैरामीटर में आस्की लेता है, और आपको क्या रिटर्न करता होगा? आपको रिटर्न करता है इसका करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर। तो अगर यहाँ आपने 97 दिया कैर कोड से, तो ये आपको क्या लौटाएगा? ये आपको लौटाएगा स्मॉल ए। देखें, इसको रन करा मैंने, टाइप करा मैंने यहाँ पर ए, तो मुझे मेरे अलर्ट में पता चल गया कि ए टाइप हुआ है। अभी मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि जो अगली एक्सरसाइज में आपको दे रहा हूं, उसमें आपको इस फीचर को यूज करने की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, आ गया समझ में फ्रॉम कैर कोड? ठीक। अब आपका अगला चैलेंज वो है जो ब्राउजर में आपको कंट्रोल और प्लस से करने पर दिखता है। करा है कभी आपने ब्राउजर में कंट्रोल प्लस? क्या होता है ब्राउजर में कंट्रोल प्लस करते हैं तो क्या होता है? ब्राउजर में कंट्रोल प्लस करते हैं तो क्या होता है? जूम होता है ना। और कंट्रोल माइनस करते हैं तो जूम इन होता है। कंट्रोल प्लस करते हैं तो जूम आउट होता है। बस वो इफेक्ट आपको आपके टेक्स्ट बॉक्स पे लाना है। मतलब चैलेंज आपके लिए ये है। ये हमारे पास, ध्यान दीजिए,
सैंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है किसके अंदर, पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है। मैं इसमें अगर कंट्रोल प्लस करूं तो ये बढ़ना चाहिए, और अगर मैं कंट्रोल माइनस करूं तो ये घटना चाहिए। आ रही है बात समझ? ठीक है। ये जो पैरा है इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज होना चाहिए, और बल्कि कंट्रोल भी नहीं, आप तो सिर्फ प्लस पे करना, कंट्रोल प्लस पे तो ब्राउजर ही कर देगा, आप तो सिर्फ प्लस पे करना। आप ऐसा करना कि मैं यहां पर अगर प्लस प्रेस करता हूं, सिर्फ प्लस, ये वाला इफेक्ट चाहिए मुझे, लाइक दिस, तो फॉन्ट साइज इंक्रीज हो, और अगर मैं माइनस प्रेस करता हूं तो फॉन्ट साइज डिक्रीज हो जाए, ये इफेक्ट चाहिए। फॉरगेट अबाउट कंट्रोल, सिर्फ प्लस प्रेस करूं तो एक बात और देखिएगा, इस समय मेरा कोड जूम कर रहा है कि ब्राउजर जूम कर रहा है? इस समय मेरा कोड जूम कर रहा है कि ब्राउजर कोड? अगर ब्राउजर कर रहा होता तो पूरा वेब पेज जूम होता ना, अगर ब्राउजर करता तो पूरा वेब पेज जूम होता, जैसे ये ब्राउजर कर रहा है, राइट, दिस इज ब्राउजर्स इफेक्ट। तो हमें वो नहीं करना है, मुझे बस ये करना है कि अगर मैं प्रेस प्रेस करता हूं तो मेरा ये पैराग्राफ बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, और अगर मैं माइनस प्रेस करता हूं तो ये पैराग्राफ रिड्यूस होता जाए। जबकि ब्राउजर में आपने देखा होगा, एक तो पूरा पेज प्लस होता है, दूसरा आप देखते हैं एक लिमिट के बाद होना बंद हो जाता है, इससे आगे नहीं जा रहा है, जबकि हमारे में कोई लिमिट नहीं है, राइट। मेरे में मैं कितनी भी बार प्लस प्रेस कर रहा हूं, ये नोटिस करिए बढ़ता ही जा रहा है, और कितनी भी बार माइनस प्रेस कर रहा हूं ये रिड्यूस होता ही जा रहा है। हो जाएगा? ये दो एक्सरसाइजेस आपके लिए बेस्ड ऑन अभी तक जो भी आपने इवेंट हैंडलिंग में सीखा है उस पे, ठीक। अब आते हैं लास्ट पार्ट ऑफ जेएस, दैट इज इवेंट हैंडलिंग पार्ट 3। तो आपने अगर लेक्चर्स मिस नहीं कर रहे हैं तो बताइए, जेएस में इवेंट हैंडलिंग करने के कितने तरीके? जेएस में इवेंट हैंडलिंग करने के 3 तरीके। पहला तरीका क्या था? पहला तरीका था आप इवेंट हैंडलिंग करें HTML की मदद से। दूसरा तरीका था आप इवेंट हैंडलिंग करें विद द हेल्प ऑफ डॉम लेवल 0, है ना, जिसका फायदा ये हुआ कि आपने HTML और JS को अलग अलग करना सीख लिया। अब HTML और JS मिक्स नहीं हो रहे हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल तरीका है इवेंट हैंडलिंग का, वो लेवल 2 की इवेंट हैंडलिंग है। क्यों लेवल 2 की इवेंट हैंडलिंग के प्रोफेशनल तरीका, वो आप सिंटेक्स को देखकर समझेंगे। जितने मॉडर्न ब्राउजर्स हैं वो इवेंट हैंडलिंग का एक और मॉडर्न, सोफिस्टिकेटेड और ज्यादा इजी वे देते हैं। क्या है वो सोफिस्टिकेटेड और इजी वे? तो डॉम के पास हर नोड में 2 मेथड्स अवेलेबल हैं। जैसे पैराग्राफ एक नोड है, बताइए, बटन एक नोड है, टेक्स्ट बॉक्स एक नोड है, हर नोड के पास डॉम में 2 मेथड्स अवेलेबल हैं। पढ़िए, पहले मेथड का नाम क्या है? पहले मेथड का नाम है ऐड इवेंट लिसनर। दूसरे मेथड का नाम क्या है? दूसरे का नाम है रिमूव इवेंट लिसनर। अंदाजा लगाइए ऐड इवेंट लिसनर क्या करता होगा? अंदाजा लगाइए ऐड इवेंट लिसनर क्या करता होगा? ऐड इवेंट लिस्टर आपसे 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। पहचानिए इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स को देखकर इनका काम क्या होता होगा। ऐड इवेंट लिस्टर आपसे 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। एक आर्ग्यूमेंट है इवेंट का नाम। किसी इवेंट का नाम बताइए, किसी इवेंट का नाम बताइए। गलत, ये प्रॉपर्टी है, इसलिए मैंने पूछा। ऑन क्लिक इवेंट का नाम नहीं है, ऑन क्लिक प्रॉपर्टी है। इवेंट का नाम क्या है? ऑन हटा दीजिए, इवेंट का नाम सिर्फ क्लिक है, राइट। ऑन की डाउन प्रॉपर्टी है, इवेंट का नाम सिर्फ की डाउन है। समझ आ रहा है? तो ये आपसे इवेंट का नाम लेता है स्ट्रिंग स्टाइल में। यस, स्ट्रिंग स्टाइल में इवेंट का नाम लेता है, और कॉमा करके आपसे एक फंक्शन लेता है, और ये जो फंक्शन आप पास करते हैं वो इस इवेंट का क्या बन जाता है? खुद ही अंदाजा लगा लीजिए, वो फंक्शन इस इवेंट का हैंडलर बन जाता है। वो फंक्शन इस इवेंट का इवेंट हैंडलर बन जाता है। एग्जाम्पल देखिए,
सैंपल। ठीक है, मैंने सबसे पहले उस एलिमेंट को उठाया जिसकी आईडी माई बीटीएन है। ऑब्वियस सी बात है, माई बीटीएन किसी बटन की आईडी दी होगी अपन ने, राइट। अब मुझे बटन का क्लिक इवेंट हैंडल करना है। अभी तक आप बटन का क्लिक कैसे हैंडल कर रहे थे? अभी तक आप इस बीटीएन पे ऑन क्लिक लगा रहे थे ना, डॉम लेवल 0 में, और फिर इज इक्वल टू यहां अपना फंक्शन देते थे आप, लाइक दिस। अब आप क्या कर सकते हैं? अब आप एक फंक्शन कॉल करें, फंक्शन का नाम है एड इवेंट लिस्टर। इसमें पास करें आप क्लिक, ये आपका इवेंट नेम हो गया, एज यू कैन अंडरस्टैंड। और ये ब्लू कलर में जो है इतना लंबा चौड़ा, ये क्या है? फंक्शन पैरेंथेसिस ब्रेस, व्हाट इज दिस? ये इस इवेंट का हैंडलर है, ये इस इवेंट का हैंडलर फंक्शन है, राइट। ये इसकी बॉडी है। तो आप नोटिस करिए, ये पूरा का पूरा कोड एक ही बार में दोनों काम कर देगा। एलिमेंट का रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा इवेंट के साथ, और उसका हैंडलर भी आपको मिल जाएगा। दैट्स द सेकेंड वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग और हैंडलिंग इवेंट्स। सेकेंड मतलब डॉम का सेकेंड तरीका, डॉम लेवल 2। क्लियर हुआ? हाँ, फंक्शन का नाम भी पास कर सकते हैं, बिल्कुल। एरो फंक्शन भी पास कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं जो आप फंक्शन के लिए पढ़ते आए। बस नाम पास करेंगे तो क्या नहीं लगेगा? नाम पास करेंगे तो पैरेंथेसिस नहीं लगेगा, लग गया तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, तब आपको और वर्किंग में क्लैरिटी मिलेगी। फिर आप एक एग्जांपल आप ट्राई करना। सिंटेक्स समझ में आ गया फिलहाल? ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं बहुत सिंपल है। हमारे पास एक HTML पेज है, लेट मी ओपन दैट पेज। ये हमारा HTML पेज है, ठीक है। इस HTML पेज में कुछ हेडिंग्स हैं, दिख रहा होगा आपको, राइट। और एक इमेज है, नजर आ रहा है? हेडिंग है और इमेज है। अब क्वेश्चन पढ़िए, हमें नया वाला इवेंट हैंडलिंग का स्टाइल यूज करके यूजर जब हेडिंग पे डबल क्लिक करे तो उसका फॉन्ट कर देना है इटैलिक, और यूजर जब माउस का पॉइंटर इमेज के ऊपर ले जाए तो इमेज चेंज कर देनी है। अभी इमेज कुछ और आ रही है ना, अभी इमेज कुछ और आ रही है, अभी sachin.jpg आ रही है। आई वॉन्ट ये इमेज चेंज होकर क्या हो जाए, ये दूसरी इमेज हो जाए, विच इज sachin2.jpg। इतना ही नहीं, sachin2.jpg की विड्थ भी चेंज हो जाए। इज दिस क्लियर? sachin2.jpg की विड्थ भी मुझे चेंज करनी है। समझ आई मेरी बात? क्लियर हुआ? नाउ दिस वी हैव टू डिस्कस। स्टार्ट करें। डबल क्लिक एंड माउस ओवर, बिल्कुल सही। अब आ जाइए एक्सरसाइज पे। ये है इसका करस्पॉन्डिंग कोड, समझिए। पहली लाइन समझ आ रही है आपको? पहली लाइन से मैं क्या कर रहा हूं समझ आ रहा है? क्या कर रहा हूं बताइए? व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू विद द फर्स्ट लाइन? वेरी गुड। सबसे पहले मैं हेडिंग का रेफरेंस ले रहा हूं, ओके। हेडिंग का रेफरेंस लेने के बाद फिर मैंने हेडिंग पे इवेंट लिस्नर ऐड करा। हेडिंग पे इवेंट लिस्नर ऐड करने के बाद मैंने इसके डबल क्लिक पे एक फंक्शन असाइन करा, विच इज फॉन्ट स्टाइल इटैलिक हो जाए। कॉन्स्ट क्यों लगाया? नहीं, आप हटा सकते हैं कॉन्स्ट, बट रिकमेंडेड प्रैक्टिस ये है कि अगर आपका रेफरेंस हेडिंग के अलावा किसी और को पॉइंट नहीं कर रहा है तो कॉन्स्ट लगाना बेटर है कोड की एफिशिएंसी के लिए। बाकी जगह भी लगाना चाहिए था हमें, ओके, राइट। तो अब मैंने बोल दिया हेडिंग पे इवेंट लिस्नर सेट करो। जब भी यूजर हेडिंग पे डबल क्लिक करे, हेडिंग का फॉन्ट स्टाइल कर दो इटैलिक। तो पहले इतना देखिए हो रहा है, इसको मैंने रन करा, इसको नॉर्मल फॉन्ट पे ले आता हूं मैं, राइट। अब मैं हेडिंग पे डबल क्लिक करता हूं, हेडिंग हो गई इटैलिक। ये आपका पहला इफेक्ट। दूसरा, मैंने इमेज के लिए भी इवेंट हैंडलर सेट करा हुआ है,
और मैंने बोला है जैसे ही इमेज पे माउस जाए इमेज चेंज कर दो। ओके, ना सिर्फ इमेज चेंज कर दो बल्कि उस इमेज की विड्थ 400 पिक्सल्स भी कर दो। तो नोटिस करिए जैसे ही इमेज पे जा रहे हैं इमेज बदल भी रही है और विड्थ उसकी चेंज भी हो रही है। नहीं नोटिस करा हो तो फिर कीजिए, इमेज चेंज भी हो रही है और उसकी विड्थ बढ़ भी रही है। हो रहा है? हो रहा है? अब एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे, आपको इस सवाल का जवाब देकर लेवल 2 और लेवल 0 का फर्क नजर आएगा। ये कोड लेवल 0 से भी करा जा सकता था ना, कर सकते थे ना, राइट। ऐसा करते हैं, इसको कमेंट आउट करते हैं और इसको लेवल 0 से करते हैं। लेवल 0 में आप लिखते हैं img डॉट ऑन माउस ओवर, यही लिखेंगे ना, इज इक्वल्स टू पैरेंथेसिस फैट एरो कर्ली ब्रेसेस और अंदर ये वाली लाइन, बस यहां पर दिस हट जाएगा, दिस की जगह img डॉट, यही होगा। राइट, या सेट एट्रीब्यूट करके, जैसे भी आपको ठीक लगे, ठीक है। और फिर इसके बाद मैंने यही img डॉट ऑन माउस ओवर करा और यहां मैंने लिख दिया विड्थ img डॉट स्टाइल डॉट विड्थ इज इक्वल्स टू 400 पिक्सल। क्या आप मुझे इस कोड का आउटपुट बता सकते हैं? बताइए। वही होगा जो अभी तक हो रहा था, यस और नो? सौरभ को लग रहा है सेम होगा, सबको लग रहा है सेम होगा। ओके, देखते हैं। ये इमेज है, सेम हुआ क्या? नहीं हुआ ना, देखा आपको क्या हुआ? आप भूल रहे हैं, आप असाइनमेंट ऑपरेटर लगा रहे हैं ना। अब आप खुद कॉमन सेंस लगाइए, अगर जेएस में मैं एक्स के अंदर 10 डालूंगा और फिर एक्स के अंदर हेलो डालूंगा तो क्या हेलो 10 को रिप्लेस नहीं कर देगा? दिशांक रिवर्ट की बात नहीं है, देखो क्या हो रहा है। आपने दो दो सेट करे हैं ना इवेंट हैंडलर्स, दो इवेंट हैंडलर सेट करे हैं ना। सेकंड वाला फर्स्ट वाले को क्या कर रहा है? सेकंड वाला फर्स्ट वाले को रिप्लेस कर रहा है। जैसे एक्स में 10 डालने के बाद अगर एक्स में हेलो डालूंगा तो हेलो 10 को रिप्लेस कर देगा? बोलिए, हेलो कर देगा ना। यही हो रहा है यहां पर। जबकि नोटिस करिए लेवल 2 की जो इवेंट हैंडलिंग है उसमें ऐसा नहीं हो रहा है ना। उसमें आपने दो इवेंट्स डाले तो ब्राउजर ने बकायदा दोनों इवेंट्स चलाए। ये लेवल 2 की पावर है। आप एक ही कंपोनेंट पे मल्टीपल इवेंट्स पाइल अप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक ही फंक्शन में दोनों चेंज कर सकते हैं ध्रुव, कोई इशू नहीं है। लेकिन वो तब ना जब आप एक ही जगह कर रहे हो, अलग अलग जगह करना पड़े तब, राइट। इसलिए ज्यादा अच्छा और बेटर तरीका क्या है, आप यूज करें लेवल 2। ठीक है, जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें हम लेवल 2 ही यूज करेंगे। प्रोजेक्ट बनाना है आपको, मेन प्रोजेक्ट की बात नहीं हो रही है, जितना अभी तक जावास्क्रिप्ट पढ़ी है उसके बेस पर एक कंप्लीट वर्किंग एप्लीकेशन है ना, तो उसमें हम लेवल 2 ही यूज करेंगे। याद रखिएगा, बहुत जल्दी वो एप्लीकेशन आने वाली है। नेक्स्ट पिक्चर नेक्स्ट वीक आप उस प्रोजेक्ट पे होंगे, तो इतना कुछ जो भी पढ़ा है CSS जावास्क्रिप्ट HTML सब उठाकर एक एप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। मोनिका, वेब डेवलपमेंट के तो 2-3 लेक्चर बस बचे हैं मेरे ख्याल से, दो। एक ये लेवल इवेंट बचा है और एक फॉर्म बचा है, 2 लेक्चर मान लीजिए आप। 2 लेक्चर के बाद वो प्रोजेक्ट है और फिर जैंगो है। एजेक्स लास्ट में होगा सौरभ, एजेक्स सर्वर के बिना नहीं होता। ठीक है, क्लियर हो गया? राइट। बूटस्ट्रैप लास्ट में आएगा, बूटस्ट्रैप अभी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, तो अब अगले लेक्चर में मिलते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट। हाँ सौरभ बोलिए, क्या क्या डाउट है, बोलिए। अनम्यूट करूं मैं आपको?
बोलें। बूटस्ट्रैप लास्ट में आएगा मोनिका। हेलो बोलिए सर, वो मुझे पूछना था एएम पीएम कैसे लाना। कैसा एएमपीएम? सर टाइम के बाद एएम पीएम आता है ना अपने सेकंड्स वॉच के में? बाद। यस सर। आपने क्या यूज करा है लॉजिक? तो सर लॉजिक तो पहले डेट का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर उसके हाँ बाद आवर मिनट और सेकंड्स को एक वेरिएबल में डाल दिया, डेट का रेफरेंस डेट्स के मेथड्स को कॉल करके। हाँ। और फिर आपने उसके बाद मेथड कौन सा यूज करा? मेथड यूज किया था गेट आवर्स। गेट मिनट्स अब गेट गेट आवर्स सेकंड्स। आपको चेक करना हो, गेट आवर्स 24 आवर्स में देता है, आप अपना लॉजिक लगा लीजिए। अगर वो 24 आवर्स में जो वैल्यू दे रहा है वो 12 से कम है तो एएम, 12 से ज्यादा है तो पीएम। लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा, कोई बिल्ट इन तरीका नहीं है, वो ओके हमेशा सर, 24 आवर्स में ही देगा। यही पूछना। ठीक, ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर। बैकएंड वाले ही तो पढ़ेंगे अब्दुल, फ्रंट एंड वालों को एजेक्स समझ में ही नहीं आएगा। बैकएंड वाले जरूर पढ़ेंगे एजेक्स, एजेक्स का बैकएंड से ही तो लेना देना है। फ्रंट एंड वालों को आएगा लेकिन आधा समझ में आएगा, सिर्फ फ्रंट एंड वाला पार्ट समझ में आएगा, बैक एंड वाला कुछ पता नहीं चलेगा, डेटा कहाँ से आ रहा है, डेटा क्या कर रहा है। राइट, चलिए बाय बाय, टेक केयर।